दशहरे की कहानी सुना रहा हूँ, है ना। सब सीधे सीधे बैठ जाओ, सब सुनना ध्यान से। चिराग नीचे बैठो। हमारा हमारा थोड़ी देर बैठ जाओ, 5 मिनट। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार कहा जाएगा। यह त्योहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी बैठो तो देर बात करना। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहा। सीधे बैठो, कैसे बैठे हो आप? इसे शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है एवं अंतिम 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्व के साथ एक पौराणिक कथाएं कहानियां जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विद्या की आराधना की थी। लंका विजय के बाद भगवती की आराधना किसने की थी? श्री राम ने। कहाँ की थी? समुद्र तट पर। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। भगवती की कृपा से इसमें अपार शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिला दिया। जो दशमी के दिन लंका के राजा जो रावण था ना, उसका वध करके संसार को एक अन्यायी दुरात्मा से मुक्ति दिला। ठीक, इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी लोगों पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्रासुर नाम के दैत्य को हराया था। इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। ठीक है, सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण तथा विद्या प्रयाण इस पर्व के महान विवरण है। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन समुद्र इधर सुनो, ध्यान का पड़ा था। लोगों का विश्वास है कि समुद्र की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। सीधे बैठो, ऐसे मत बोलो। इस पर विजयदशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को जगह जगह रामलीला होने लगती है और दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका समापन होता है। हमारे देश में रामलीला का प्रचार छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गाँवों में भी बड़े लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। गाँव में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। स्वयं किरदार बन गया, जिसको राम बन गया, राम बन गया। ठीक है, तो जैसे कुंभकर्ण बन गया। रामलीला का प्रदर्शन पर तुलसीदास जी के प्रसिद्ध रामचरितमानस के आधार पर होता है। राम सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवार, सीता हरण, हनुमान लंका गए, लक्ष्मण मेघनाथ
रामलीला के दिनों की महल देखने लायक होती है, देव तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। आपसे पूछूंगा फिर आवाज कर रहे हो।